हेलो स्टूडेंट्स, रेजोनेंस ट्यूब का जो ग्राफ का पार्ट हम लोग ने क्लासरूम में कवर किया है, उस ग्राफ पार्ट के बाद जो कैलकुलेशन पार्ट है, ग्राफ पार्ट से जो कैलकुलेशन पार्ट है उसका भी ये वीडियो है। ग्राफ पार्ट में हम लोग ने अभी तक एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन किया है। इसमें y एक्सिस पे 1/L है एंड x एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रेनिंग फोर के दैट इज इन हर्ट्ज, ठीक है। और ये आपके पास स्ट्रेट लाइन रेडी रहेगा ग्राफ में। अभी इस स्ट्रेट लाइन के बाद क्या करना है कि इसी ग्राफ पेज पे आपके पास दो पॉइंट ऐसे लेना है कि जिसके कोऑर्डिनेट आप इजीली लिख सकते हो। तो समझो मैंने ये एक पॉइंट ले लिया एंड ये समझो मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो अभी समझो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग नोट डाउन करेंगे। अभी y एक्सिस पे जो टर्म्स है उसका स्केलिंग है 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इनवर्स। Here it is 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन, ठीक है। जैसे आपके ग्राफ में रहेगा वैसे। अब इसके बाद समझे मैंने ये पॉइंट सिलेक्ट किया है टू फाइंड द स्लोप। उसका जो कोऑर्डिनेट है वो इधर मुझे दिख रहा है, इट इज 250, दैट इज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे जो आपको इधर लाइन दिखेगा दैट लाइन दैट इज वाई कोऑर्डिनेट, यू हैव टू नोट डाउन। लेट्स से इट इज 21, 22, 23, 24, 25, 26. So it will be 26. ठीक है। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट कैसे आएगा, देखो ये इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट है 400 एंड जिसका y कोऑर्डिनेट इधर आ रहा है। ये y कोऑर्डिनेट आपको चेक करना है कितना आ रहा है। ये अगर 40 है तो ये टोटल 41 इधर हो जाएगा, इधर 42 and here 42.5, so we can write here 42.5, ठीक है। तो इसका भी कोऑर्डिनेट एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 20 के बाद दिस इज 20 लाइन, 20 के बाद दो लाइन है उधर 1 हो जाएगा, मतलब 21 हो जाएगा। सो हियर 22 देन 23, सो ऐसे 24 एंड 25 है एंड 30 है, ओके। सो दिस विल बी, देखो फिर से एक बार, ये आपका 20 लाइन है, उसमें ये 1 लाइन छोड़ के और एक लाइन 21 और एक लाइन छोड़ के ये 22 और एक लाइन छोड़ के ये 23, तो ये हमारा नंबर है वो 23 है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि दो लाइन को हम लोग 1 मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने 2 सेंटीमीटर को 10 माना इसलिए, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट मिल गए मुझे 250 एंड 23, इसके कोऑर्डिनेट है 400 एंड 42.5। अभी इसमें आगे क्या करना है, हमारा जो मेन एम है वो है NL फाइंड करना। अभी ये जो मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ वो आपको ग्राफ पेज के पीछे, मतलब आपके हैंडबुक में पेज नंबर 54 पे करना है। हैंडबुक का जो पेज नंबर 54 है उसमें आपको ये कैलकुलेशन करना है। 1/NL इज इक्वल टू 1/, जो मैं इधर बता रहा हूँ वो सब आपको 54 पेज पे करना है, विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1, क्योंकि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, लेकिन इधर 1/, स्लोप है इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं x2 माइनस x1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1, ठीक है। अभी ये कोऑर्डिनेट में नोट डाउन करके आपको आगे का कैलकुलेशन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसमें हमारा x2 जो टर्म है, मतलब ये वाला x2 y2 है, ये है x1 y1, सो x2 इज इक्वल 400, सो वी कैन राइट हियर 400 minus x1 is 250, so here 250 divided by y2 is 42.5 minus y1 is 23। लेकिन ये जो y टर्म है, इस y टर्म में इंटू 10⁻³ फैक्टर प्रेजेंट है। आपने ग्राफ ड्रॉ किया रहेगा तो इसमें आपको ये दिखेगा 10⁻³ है, तो y टर्म में जो भी कैलकुलेशन है इसको मैं इंटू 10⁻³ कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 400 माइनस 250 आपको करना है, दैट विल बी 150 एंड 42.5 माइनस 23, वो कितना आएगा 42 माइनस 0.5, मतलब इधर 0.5 तो बचेगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 8 एंड इट विल बी नाउ, इधर अगर हम लोग 1 लेते हैं तो इट इज 18.5, ठीक है। सो कितना आएगा उधर 18.5, सो इनटू ये -3 y के टर्म में ऊपर जाके वो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। अभी ये कैलकुलेशन करने के लिए आप लॉग टेबल का यूज कर सकते हो, मैं साइड में आपको बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेशन करना है। लेकिन ये जो भी कैलकुलेशन है
आपको पेज नंबर 54 पे करके दिखाना है, ठीक है। तो 150 अपॉन 18.5 इंटू 10⁻³ हम लोग अभी ये कंटिन्यू करते हैं। इसमें आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। एंटी लॉग ऑफ 150 माइनस लॉग ऑफ 18.5 इंटू 10⁻³ एज इट इज, ठीक है। अभी लॉग ऑफ 150 3 डिजिट है, बराबर है। इधर आएगा 2 पॉइंट, 3 डिजिट रहेगा तो 2 पॉइंट। नाउ 15 में 0 देखना है। लॉग टेबल में आप चेक करोगे तो लॉगरिथम पेज में 15 में 0 आपको देख के लिखना है उसका मैंटिसा। जो मैंने अभी 2 पॉइंट लिखा है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी 15 में 0 मुझे नंबर दिख रहा है इधर, इस आपके पेज नंबर 161 पे लॉग पेजेस के कैलकुलेशन पार्ट है। तो उसमें 15 में 0 है 1761। सो हियर 1761 माइनस लॉग ऑफ, अभी डेसिमल के पहले 2 डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1 पॉइंट, ठीक है। तो 18 में 5 देखना है। इट इज 18.5 मतलब 18 में आपको 5 देखना है। 18 में 5 होता है 2672, इधर है 2672 इंटू 10⁻³। ओके, नाउ एंटी लॉग ऑफ, अभी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है तो 1 - 2 नहीं होता है तो 11 - 2 कितना हो जाएगा 9। इधर 11 भी है इसलिए इधर हम लोग 1 ऐड कर देते हैं कैरी के लिए। तो अभी इधर 6 है और इधर 7 + 1 8 हो गया। नाउ 6 - 8 नहीं होता है तो 16 - 8 करेंगे, इधर 8 आएगा। इधर मैंने 16 पकड़ा था, इधर 16 पकड़ा, इसका कैरी एडजस्ट करने के लिए इधर एक 1 लिखता हूं, ठीक है। अब ये 7 है और ये भी 6 + 1 7 हो जाएगा तो 7 - 7 0 हो जाएगा। अभी 1 - 2 नहीं होता है तो 11 - 2 करेंगे, कितना आएगा 9 आएगा। इधर 11 पकड़ा इसलिए इधर लिखा मैंने 1, बराबर। अभी इसमें आएगा 2 - 2 तो 2 - 2 कितना आएगा 0 पॉइंट। ओके, 2 - 2 0, सो पॉइंट इंटू 10⁻² प्रेजेंट है, 10⁻³ प्रेजेंट है। अभी इसका एंटीलॉग निकालना है। एंटीलॉग कैसे निकालेंगे, डेसिमल के पहले जो नंबर है उसको इग्नोर करना होता है। 90 में 8 एंड 9 का मिड डिफरेंस। फिर से मैं सब्ट्रैक्शन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इधर 1 - 2 नहीं होता इसलिए 11 - 2 किया, 9 आ गया। लेकिन इधर 11 लिया, इसका कैरी का इफेक्ट एडजस्ट करने के लिए मैंने इधर 1 पकड़ा है। अब इधर 6 है एंड इधर 7 + 1 8 है तो 6 - 8 नहीं होता है तो 16 पढ़ना पड़ेगा। 16 - 8 आएगा 8। अभी इधर 16 पकड़ा इसलिए इधर 1 मैंने एडजस्ट किया कैरी का। अभी ये 6 + 1 7 हो गया और ये 7 है तो 7 - 7 0। अभी मैंने इधर 7 के लिए कैरी नहीं पकड़ा था इसलिए मैं इधर 1 एडजस्ट नहीं करूंगा। अभी मेरा इधर नंबर है 1 और इधर नंबर है 2 तो 1 - 2 होता नहीं है तो 11 - 2 करेंगे, 11 - 2 आएगा 9, ठीक है। अभी 11 इसलिए लिया इधर, इसलिए मैंने इसका कैरी का एडजस्टमेंट इधर 1 ऐड करके किया। अभी 2 - ये टोटल 2 हो गया, 2 - 2 हो गया 0, ठीक है। अभी एंटीलॉग ये वर्ड मैंने कंटिन्यू रखा है। एंटीलॉग में अभी क्या करना है, 90 में 8 एंड 9 का मिड डिफरेंस देखना है। 90 में 8, एंटीलॉग के पेज ओपन करना पड़ेगा आपको, एंटीलॉग का पेज। 90 में 8 एंड 9 का मिड डिफरेंस। तो 90 नंबर का रो है, 8 नंबर का कॉलम है एंड 9 का मिड डिफरेंस है। आप आपके हैंडबुक में चेक करो, मैं ये जो बता रहा हूं वो आप आपको हैंडबुक में वेरीफाई करो, वही नंबर है क्या। 90 नंबर का रो एंटीलॉग पेज पे, 8 नंबर का कॉलम, वो नंबर है 8091 एंड उसमें ही आगे 9 का मिड डिफरेंस है 17। तो 8091 में 17 ऐड करना है। मैं जो बोल रहा हूं आप चेक करते जाओ आपके हैंडबुक में तुरंत। तो 8091 में अगर मैं 7 ऐड कर देता हूं तो 8098 होता है, उसमें और 10 ऐड कर देता हूं तो 8108, सो इट विल बी 8108। अब ये मेरा एंटीलॉग है, लेकिन एंटीलॉग ये पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा एंटीलॉग के बाद, कैसे सिखाया है, एंटीलॉग के बाद हमेशा एक डिजिट छोड़ के डेसिमल देना होता है इनटू ये जो नंबर है वो लिखना। अभी इधर कुछ नंबर है ही नहीं है तो 10⁻0 आएगा इनटू ऑलरेडी ये 10⁻3 है। अब ये 10⁻3 इधर एडजस्ट करेंगे तो डेसिमल 3 डिजिट पीछे जाएगा तो आपका आंसर आएगा 8108। ये आपका एनएल रहेगा। तो हम लोग ने जो भी फाइंड किया वो एनएल से किया है, मतलब एनएल के लिए किया है। ये सब जो स्टेप हो रहा है वो एनएल के कैलकुलेशन के लिए हुआ है। अभी एनएल का यूनिट क्या रहेगा, एन का यूनिट होता है हर्ट्ज क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है एंड एल का यूनिट होता है सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे हैं। जो प्रैक्टिकल में हम लोग कुछ करते हैं लैबोरेटरी में
तो ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट यूज करना है। और लेन का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर है, इसलिए इधर आंसर आएगा हर्ट्ज सेंटीमीटर। ठीक है, समझा? ये क्या करना है, आपके पास पहले एक लाइन था, ठीक है, जो कि हम लोगों ने क्लासरूम में कवर किया है लाइन ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद उसी लाइन पे ऐसे 2 पॉइंट आपको सिलेक्ट करने हैं। ये जो 4 पॉइंट है आपके ग्राफ पर, वो छोड़ के ऐसे 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है, जिसको हम लोग जो पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली उसके कोऑर्डिनेट ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट। वो कोऑर्डिनेट लिखना है। उस कोऑर्डिनेट लिखने के बाद अभी इसको स्क्वायर करना है। याद रखो, ये स्लोप पॉइंट है, जो ग्राफ पॉइंट है वो सर्कल, लेकिन जो स्लोप पॉइंट है उसको स्क्वायर करना है एन से। ओके, उसके बाद फॉर्मूला है एन एल का 1/n स्लोप विच इज इक्वल टू x2 - x1 डिवाइड बाय y2 - y1। अभी हमारा x2 400 है, x1 250 है, तो x2 - x1, y2 42.5 है एंड y1 23 है, तो 42.5 - 23। लेकिन y के टर्म में ऑलरेडी हम लोगों ने 10⁻³ फैक्टर लिया है, तो उधर मैं y के टर्म में 10⁻³ पकड़ लूँ, लेकिन ये -3 ऊपर जाके +3 हो गया। 400 - 250 आ गया 150 है, 42.5 - 23 आ गया 18.5। अब ये चेक कर लो आपके एंड में, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट हम लोग कैलकुलेशन से इधर कर रहे हैं। 150 उसका लॉग, 18.5 उसका लॉग, -3 क्योंकि इधर डिवीजन है, इंटू 10⁻³ लॉग के बाहर लिखा है। फिर log ऑफ 150 के लिए 150 का कैरेक्टरिस्टिक्स आता है 2, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट 3 है, तो t3 - 1 2। 15 में 0 देखा लॉग टेबल में, 1671 आया। उसके बाद 18.5 का कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1, क्योंकि डेसिमल के पहले 2 डिजिट है, नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल -1, मतलब इधर 2 - 1 आया, 1 आ गया। फिर 18 में 5 देखा, 2672 मिला। अब इसमें सब्ट्रैक्शन में फिर से मैंने एक बार बताया था आपको, 11 - 2 किया 9 आया, उसका कैरी इधर एडजस्ट किया। 16 - 8 किया 8 आया, उसका कैरी इधर लिखा। अभी 7 - 7 0 आ गया, ये 0 इधर लिखा। उसके बाद 1 - 2 होता नहीं, 11 - 2 किया 9 आ गया, एंड इधर 11 पकड़ा इसलिए लिखा, कैरी इधर एडजस्ट किया। अभी 2 - 2 आया 0। अब इसका एंटीलॉग मिला 90 में 8 एंड 9 का डिफरेंस, वो मिला 8108। एंटीलॉग लेने के बाद हमेशा हम लोग 8 डिजिट छोड़ के डेसिमल देते हैं। उसके बाद इंटू 10⁻² ये जो नंबर है वो लिखते हैं, लेकिन ये नंबर 0 था तो 10⁻0 लिख दिया, ठीक है। इंटू 10⁻3, इधर 10⁻3 आ गया, ठीक है। ये एडजस्टमेंट करके आ गया 8108 हर्ट्ज सेंटीमीटर, ओके। अभी इसके आगे एक छोटा सा पॉइंट है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप पहले ये पॉइंट कवर कर लो आपके हैंडबुक में, पेज नंबर 54 में, आपके ग्राफ पेज से 53 पे ग्राफ है, 54 पे ये सब कैलकुलेशन आपको लिखना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो अननोन फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो 2 पॉइंट फाइंड करने के लिए रहेगा। कौन से लिखने पॉइंट हम लोग, अननोन फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, वो फाइंड करने के लिए अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तब तक आप ये कंप्लीट करो आपके ग्राफ पेपर पे, ओके। थैंक यू।